एक दिन टिंकू चली जाती है नदी के किनारे नहाने। फिर वहाँ पर नदी में उतरकर टिंकू नहाने लगती है बहुत ही ज्यादा मजे से। वहाँ पर चली जाती है खतरनाक चुड़ैल। अरे टिंकू, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत है, मेरी नदी है यहाँ पर तू नहाने आई। आज तो तेरी खैर नहीं। ये बोलकर टिंकू को डायन वहीं पर ही मार डालती है। जो कोई भी आएगी यहाँ वही मरेगी। अरे टिंकू, ओ टिंकू, तू कहाँ चली गई? तू तो कब का गई है नहाने, अभी तक नहीं आई घर लौट कर। तुझे कितनी बार मना किया है मैं उस नदी पर मत जाया कर, फिर भी तू मेरी नहीं सुनी। फिर टुनी जल्दी जल्दी चली जाती है उस नदी के किनारे और बहुत ही ज्यादा परेशान होकर टिंकू को ढूंढने लगती है। टिंकू, अरे ओ टिंकू, कहाँ गई मेरी बच्ची? तू जल्दी से लौट कर आ। अरे माँ, डायन ने मुझे पानी के अंदर कैद करके रखी है। आप मुझे जल्दी से बचा लो, नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं तुझे जल्दी जल्दी बचा लूंगी, मैं अभी आती हूँ। फिर एक बहुत अच्छे साधु बाबा के पास चली जाती है टूनी और जाकर अपनी सारी बातें बता देती है साधु बाबा को। और साधु बाबा सारी बातें सुनकर टूनी के साथ उस नदी के किनारे जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर चली आती है खतरनाक डायन। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत तो नहीं, तू फिर से लौट कर आई है यहाँ पर। अब तो मैं तुझे और तेरी साथे साधु बाबा की बंदी बना लूंगी। फिर सबको मारकर सबको खा डालूंगी मैं। फिर डायन अपनी बातों से उन दोनों को डराने लगती है। अरे डायन, नहीं तो तेरी सपना ही रह जाएगी। तेरी सबक को मैं सिखाती हूँ। ये बोलकर वो साधु बाबा उस डायन को एक पेड़ बना देती है और अपनी जादुई शक्ति से टिंकू को वहाँ से बाहर निकाल देती है। दूर एक गांव थी जिसकी नाम थी धुलिया। वहाँ पर रहा करती थी एक बेटी और उसकी माँ। दोनों ही बहुत ज्यादा गरीब थी। अपने खेतों की सब्जी बेचकर अपनी गुजारा करती थी वो दोनों। अरे माँ, आज तो मेरी जन्मदिन है, मुझे तो केक खाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही है। आप मेरे लिए केक लाओगे क्या? मेरी सारी दोस्तों की तो जन्मदिन होती है, लेकिन मेरी तो कुछ भी नहीं होती है माँ। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं तेरी जन्मदिन मनाऊंगी। अपने खेत पर जो फल उगली है मैं उससे बेच कर आती हूँ, उससे जो पैसे मिलेगी उससे ही तेरे लिए केक ला दूंगी। तू भी अपनी दोस्तों को बताना तेरी माँ तेरे लिए जन्मदिन पालन की है। ये बोलकर छुटकी की माँ बाजार की तरफ जाने लगती है और तभी उसके सामने देखती है एक बंदर खड़ा है। फिर चुटकी की माँ वहाँ पर चली आती है और बोलती है, अरे बंदरिया, तुम इतनी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मेरे पास खूब फल है, मैं तुम्हें देती हूँ। तुम जाकर अपनी बच्ची को खिला देना और बिल्कुल भी चिंता मत करना। फिर चुटकी की माँ घर के अंदर चली जाती है। जो फल बाजार लेके जाने वाली थी वो बंदरिया को देने को सोचती है। अरे मैं तो मेरी चुटकी को समझ दूंगी, वो तो बहुत समझदार बच्ची है। मैं इस फल को बंदरिया को दे दी थी, उसकी बच्ची तो भूखी है। अरे ये लो बंदरिया, इस सारे फल तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची के, जाकर उसको खिला दो, वो तो बहुत ही ज़्यादा भूखी होगी। तुम जल्दी जल्दी यहाँ से चली जाओ। फिर बंदरिया चली जाती है जंगल की तरफ अपनी भूखी हुई बच्ची को खाना खिलाने के लिए और मौनी मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और आशीर्वाद करने लगती है। दूसरी तरफ अपनी बच्ची की जन्मदिन ना पालन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रो पड़ती है चुटकी की माँ। सारी बातें देखकर एक लाल परी चली आती है और चुटकी की माँ के इस अच्छे काम के लिए चुटकी को एक बढ़िया सा केक दे देती है। अरे चुटकी, ये लो तुम्हारे केक, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटी।